ये है बेलूर मठ, मॉडर्न हिंदू का सबसे बड़ा प्रतीक। बेलूर मठ जाना जाता है नई सोच के लिए। एक पढ़े लिखे विद्वान विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना करी और उन्हीं के विचारों का संग्रह है ये है बेलूर मठ। बेलूर मठ में रोजाना करीब सैकड़ों लोग आते हैं। यहाँ पे डिवोटीज का तांता लगा रहता है। मंदिर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलता है और सुबह में प्रसाद भी वितरण किया जाता है, जो कि 11 से 12 बजे के बीच में होता है। मगर आपको टोकन 6 से 11 बजे के बीच में ही लेना पड़ेगा। जहां तक शाम की बात है, शाम को 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक यहाँ पे आप जा सकते हैं। भक्तों का जमावड़ा जैसे यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों का ये संग्रह है और उन्हीं के विचारों को ये सजोए हुए है। यहाँ के जो सेवादार हैं, जो सेवा करने वाले हैं, वो गिरुआ वस्त्र कपड़े पहने हुए होते हैं। यहाँ पे हजारों लोग रोजाना कई किताबें, कई बुक्स खरीदते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें श्री राम कृष्ण जी का मूर्ति है और उन्हीं की पूजा होती है। यहाँ पे श्री कृष्ण, भगवद गीता, योग और जैसे विज्ञान के तकनीक को पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मेरा मतलब है कि जो लोग तार्किक तौर पे हिंदू धर्म को समझना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए स्वामी विवेकानंद के विचार काफी महत्व होंगे। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण के शिष्य थे और श्री रामकृष्ण को माता काली की सिद्धि प्राप्त थी। उनके शब्द जैसे अमृत थे। स्वामी विवेकानंद एक एडवोकेट के पुत्र थे और उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में बहुत पढ़ाई करी थी। उनको इन सब पे विश्वास नहीं था, परंतु जब उन्होंने श्री रामकृष्ण से मिले तो उन्हें यह एहसास हो गया कि नहीं, कुछ तो है। कोई ज्ञानी पुरुष होते हुए भी स्वामी श्री रामकृष्ण से मिलने के बाद उन्होंने और भी अध्ययन करना शुरू किया और उन्होंने वेद, पुराण, भगवद गीता सबका अध्ययन करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसका संग्रह इस बेलूर मठ, श्री रामकृष्ण मठ में है। स्वच्छता का काफी ध्यान रखा जाता है और लोग हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जूते रखने की पूरी व्यवस्था है। आप आइए और यहाँ पे जूते जमा कर दीजिए। ये है मंदिर का प्रांगण, जहाँ पे फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है। ये मंदिर श्री रामकृष्ण का है। इस मंदिर के अंदर आपकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। आप बहुत सारी जगह, जैसे आप गए होंगे करौली धाम, जो कि उत्तराखंड में है। जैसे हमारा राजस्थान में हनुमान जी का मंदिर है, मुझे भी याद नहीं आ रहा वहाँ का नाम। और जैसे हमारा बागेश्वर धाम है, तीर्थस्थल, तो आप इसको भी एक तीर्थस्थल भी बोल सकते हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण मिशन के पास, श्री रामकृष्ण के पास बहुत सारी सिद्धियां थी। अगर आप श्री रामकृष्ण के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे, समझेंगे, तो आप देखेंगे कि वो भी हमारे एक बहुत ही सिद्ध बाबा थे। उनके पास शक्तियां थी। लोगों के उनके बारे में अलग अलग कहानियां और अलग अलग धारणाएं मौजूद हैं। ये श्री रामकृष्ण मिशन गंगा के किनारे बसा हुआ है। कई लोग इस गंगा को यहाँ पे हुगली भी बोलते हैं। गंगा के इस पार श्री रामकृष्ण मिशन मतलब बेलूर मठ है और गंगा के उस पार हमारा दक्षिणेश्वर है। आप दक्षिणेश्वर यहाँ से जा सकते हैं, जहाँ शंकर भगवान की बहुत दिव्य मूर्ति है।
मैंने सुना है दक्षिणेश्वर में बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गंगा का किनारे बसा हुआ ये तीर्थ अपने आप में अद्भुत है, एक चमत्कारी है। और जैसा कि वेदों में कहा जाता है कि नदी के तट पे कोई भी जो तीर्थस्थल होता है वो दिव्यकारी होता है, वैसे ही उसी में से एक है हमारा बेल्लूर मठ। मैं तो आग्रह करूंगा जरूर आइए। यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, क्या मान्यताएं नहीं हैं, इन सब का ध्यान न रखते हुए आप यहाँ पर आएं और यहाँ सिद्ध पुरुष श्री रामकृष्ण मिशन का दर्शन जरूर करें। यहाँ जितनी मंदिरें हैं वहाँ श्री रामकृष्ण के ही मंदिरें हैं और श्री कृष्ण क्या यहाँ पे पूजा होता है। वैसे स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण को ही क्यों पकड़ा? स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण को और श्री कृष्ण को ही क्यों पकड़ा? क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी ज्ञान की वाणी है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें आपको कोई मानने या जबरदस्ती विश्वास करने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि वह एक विज्ञान है और उसमें कहा जाता है कि ये विज्ञान इसी तरीके का है, अगर आप भी मानोगे तो आप में भी होगा। तो देखिए किस तरीके से ये गंगा के किनारे पे बसा हुआ तीर्थस्थल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे जो ये फेरी घाट आप देख रहे हैं, बेसिकली ये आपको दक्षिणेश्वर के लिए ले जाता है। ये लंच होते हैं, छोटी छोटी जहाजें होती हैं और जिस पे लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। आप जहाँ पे भी इस जल लगाव वाली नदियाँ देखेंगे वहाँ पे काफ़ी तेजी से चलता है। ये नदी 12 मास भरी रहती है। यहाँ के पेड़ पौधे हमेशा हरे रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ में आम जो है 12 मास फल लेते हैं। आपको आम, जैसे कि अगर आप इंडिया में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें तो आम केवल गर्मियों के महीने में मिलता है, अप्रैल से लेके जुलाई या अगस्त तक, लेकिन यहाँ 12 मास आपको आम फल लेते हुए और बौग लेते हुए दिखेंगे। यह एक पूरा हरी भरी चीज़ों से भरा हुआ है और एक नए मॉडर्न तरीके से उभरा हुआ ये तीर्थस्थल बनाया गया है। एक बहुत जबरदस्त आसन है, यहाँ पे अलग अलग फूलों की कलियां हैं, खिली हुई हैं। आपको यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको अच्छी ऊर्जा का अनुभव होगा। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू को जागरण के लिए अमेरिका के में जाके अपनी बातों को रखा। वैसे ही बहुत सारी कथाएं हैं उनके बारे में। जब उन्होंने हिंदुत्व के बारे में बोलना शुरू किया तो लोगों को बोलती बंद हो गई कि एक ऐसे देश से आया हुआ आदमी जहां पे अभी कोई विकास ही नहीं है और इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो बड़ी बड़ी बातें तो उसी की लगती हैं जिसके पास कुछ हो ना हो और बातें बहुत ज्यादा कर रहा हो। तो वैसे ही समाज के विचार की बातें, सामाजिक व्यवस्था की बातें, नीति की बातें, संस्कार की बातें, सिविलाइजेशन की बातें जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक सम्मेलन में करने लगे तो लोगों ने सोचा, वाह क्या बात है, कुछ तो दम है उस संस्कृति में जहां से ये बालक आया है। और उन अंग्रेजों ने अपनी हमारी संस्कृति के बारे में खोज करना शुरू किया। तभी तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने बहुत कुछ चुरा लिया और चुरा के ले गए। तो ये देखिए, ये मंदिर हमारे श्री रामकृष्ण जी का ही है और सारी मंदिरें यहाँ पे श्री रामकृष्ण की अलग अलग मुद्राओं में हैं। हरियाली का पूरा ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। मंदिर परिषद सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मंदिर में आने वाले सारे डिवोटीज बहुत यहाँ लोग बैठते हैं कई कई घंटों तक। अंदर कोई चीज गंदगी ना करें ऐसा यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाता है। और मेरे ख्याल से गंदगी न करना भी सही बात है, क्योंकि इतना परिसर साफ है कि गंदा करने का मन ही नहीं करता। जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे इतना साफ लग रहा है कि मन कर रहा है कि यहीं 4-5 घंटे सो जाऊं। मौसम इतना सुहावना कि मन करता है कि पूछो मत। और बगल में नदी का किनारा मन मोह ही लेता है, कुछ भी करो। यहाँ ये जो सामने बाबा बैठे हैं, आप ऐसे ही यहाँ के संत इसी कपड़ों में धारण होते हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए। और इसमें ये भी रामकृष्ण मिशन का ही मंदिर है। यहाँ पे सारे मंदिर या तो श्री कृष्ण भगवान के या रामकृष्ण मिशन के ही हैं, रामकृष्ण जी के हैं, श्री रामकृष्ण जी। ये है मंदिर में,
इसमें थोड़ा सा हॉल है आगे जहाँ पे बैठा जाता है, और जहाँ ये गुंबद निकला हुआ है उसके नीचे श्री रामकृष्ण जी की मूर्ति है जहाँ लोग पूजा करते हैं। मैं दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बहुत स्ट्रिक्टली फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो मैं इस नियम का फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं सिविलाइज्ड होने का दावा करता हूँ, क्योंकि मैं सारे नियमों का पालन करता हूँ। मैं बहुत इथिकल और लॉजिकल हूँ इसी वजह से। तो मैंने नियम का पालन किया और मैं आपको मंदिर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, किस तरीके से डिवोटीज मंदिर में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं और निकल आते हैं। कोई चढ़ावा खास नहीं है यहाँ पे, केवल हाथ जोड़ के मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ पे होता है। आगे मंदिर के जाते हुए आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे, नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो सिद्धि है यहाँ पे श्री रामकृष्ण की आज भी झलकती है। जो लोग जानते हैं उसको मानते हैं। रामकृष्ण मिशन में जो लोग जानते हैं वो मानते हैं, क्योंकि बेलूर मठ में वाकई में सिद्धि है और इस चीज को छुपाया जाता है जो कि हिडन है। यहाँ पे साफ सफाई का, क्लीनिंग का पूरा ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है और बहुत साफ जगह भी है। यहाँ पे जितनी मंदिरें हैं, मैंने पहले ही कहा है कि बेसिकली वो मंदिरें श्री कृष्ण पर बेश हैं और वो मंदिर सारे श्री रामकृष्ण जी के हैं या उनके अलग अवतार जैसे श्री राम के हैं, बाकी और नहीं। ये सारे ऑफिसेज हैं जो ऊपर भी मंदिर है, बट ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारे ऑफिसेस हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ, जो कि कार्यभार संभाला जाता है बेसिकली इस पूरे संस्थान का, मतलब बेलूर मठ का। तो ये सारे ऑफिसेस हैं और आप आते हैं तो यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं कि क्या बेलूर मठ में करना है क्या नहीं करना है। बेसिकली वैसे तो कुछ खास है नहीं, बट कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं जो आपको